अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अमेज़ोन के ऊपर किस तरह काम करते हैं। तो अमेज़ोन के वो कौन सा मॉडल है जो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है कम तो कौन सा मॉडल आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ऑनलाइन आर्बिट्राज को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग तो बंद हो गई है। तो उसकी वजह से तो हम कौन सा मॉडल चूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर, और अमेज़ोन के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरह किया जाता है और कौन सा मॉडल इस टाइम बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप 500 या $1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है होलसेल। होलसेल के लिए आपको मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप किसी भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी सप्लायर से उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है जो आप बाय करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से वो कहता है कि भाईजान आप 2000 की परचेजिंग करें, 3 की करें, 4 की करें। वो $5000 की है, 1000 पीस देता है तो कितनी है, तो वो उसका एक अलग क्राइटेरिया है। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में बता रहे हैं। तो इसका कौन सा क्राइटेरिया, किस तरह काम करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम काम किस तरह करते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक बॉल पेन है, तो ये अगर मैं चाहूं तो ये मैं बाय कर सकता हूं। इसकी 10 या 15 क्वांटिटीज़ बाय करूंगा, उसके बाद इसे अपने वेयर हाउस पहुँचा दूँगा, उसकी लेबलिंग वगैरह मैं भेजूँगा उसे और इसे थ्रू FBA कर दूँगा, ठीक है। और जब इसका ऑर्डर आएगा तो अमेज़ोन के जब ये प्रोडक्ट्स वेयर हाउस चले जाएंगी, FBA हो जाएगा तो अमेज़ोन के वेयर हाउस प्रोडक्ट इसकी चले जाएंगी। तो वो क्या होगा, जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़ोन उसे खुद शिप करता रहेगा। तो इस तरह ये एक सेफ़ मॉडल है, ठीक है। तो इस तरह के ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम तरह तरह की प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बॉल पेंट्स है मेरे पास, एक ये पड़ी है, दूसरी अदर चीज़ें पड़ी हैं, एक छुरी पड़ी है। इसको भी हम अलग अलग क्वांटिटीज़ 15-20 प्रोडक्ट्स के ऊपर या 50 प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर एक के ऊपर सेल्स नहीं आ रही तो दूसरी को चूज़ कर लिया, दूसरी के ऊपर नहीं आ रही तो तीसरी को कर लिया। तो इसके सबसे पहले हम देखनी है कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं और कौन कौन सा क्राइटेरिया हम अपनाते हैं। तो इसके अंदर आपको दोस्तों मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो BSR है, बेस्ट सेलर रैंक है, वो 50,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। ताकि जो प्रोडक्ट्स है, करोड़ों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं अमेज़ोन के ऊपर, तो सबसे पहले जो नंबर वाइज जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है उसका उस तरह BSR होता है। BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक। तो इसके हिसाब से हम कहते हैं कि 50,000 से कम होना चाहिए इसका BSR। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रेटिंग। तो वैसे तो 5 पॉइंट में से 4.6, 7, 8 ये ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि 100+ होनी चाहिए। वो साइड के ऊपर मेंशन होता है कि इसकी रेटिंग 100+ होनी चाहिए। हम कहते हैं इसके अंदर जो रेटिंग है इसकी वो 100+ होनी चाहिए। उसके बाद इसकी अगली आती है, उसके बाद इसके हम कहते हैं कि कम से कम जो सेलर्स हैं FBA के वो 2 सेलर्स होने चाहिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है, हम कहते हैं कि इसके ऊपर नो IP वॉलेशन के ब्रांड, इसके ऊपर ब्रांड IP वॉलेशन ना दे, क्योंकि हम इसके ऊपर हार्ड अप्रूवल, सॉफ्ट अप्रूवल लेकर बैठते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या इसके ऊपर अमेज़ोन के ऊपर जो इसका ब्रांड है उसने इसको IP वॉलेशन तो नहीं दी। तो उसके बाद आता है अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए 90 डेज़ के अंदर। तो इसके बाद हम कहते हैं कि अमेज़ोन जो है 90 डेज़ के अंदर आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ताकि जो अमेज़ोन जब बैठेगा तो हम उसको कम्पीट तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम कहते हैं कि अमेज़ोन जो है वो 90 डेज़ तक आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद आता है हम कहते हैं कि जो प्राइस है वो $15 से ऊपर होनी चाहिए, ताकि क्योंकि हमने $4-5 मिनिमम जो है हमने देनी है FBA की फ़ीस फुलफिलमेंट के लिए ना। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। जो फुलफिल करके देना है उसके $5-6-7 वो प्रोडक्ट के हिसाब से आपने कोशिश ये करनी है कि छोटी प्रोडक्ट हो, उसका साइज़ छोटा हो, मतलब कि कोई भी टूटने वाली प्रोडक्ट्स ना हो, ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके अंदर इश्यूज़ ना आए। अच्छा, उसके बाद नो वेरिएशंस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ताकि अगर वेरिएशंस होंगी उसके अंदर हमें मसला मसाइल आ सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएशंस भी ना हो। तो ये इसका एक क्राइटेरिया था जिसके अंदर हम आपको बताया है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हमने उन प्रोडक्ट्स के अंदर देखनी है। अच्छा, उसके बाद बाय बॉक्स देखते हैं कि क्या बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। उस जो सेलर्स बैठे हैं, मिसाल के तौर पर 2 FBA बैठे हैं, FBM बैठा है, तो उसके अंदर क्या उसकी रोटेशंस है। अगर तो वो बराबर बराबर रोटेट हो रहा है 10%, 20-20, ये देखना है कि एक ही सेलर उसके ऊपर 90% या 100% एक ही सेलर को बाय बॉक्स तो नहीं मिल रहा।
तो इसके अंदर एक और टेक्निक ये है कि हम कहते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। बाय बॉक्स क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि हमें भी बाय बॉक्स मिले। अगर हमें बाय बॉक्स मिलेगा उसके अंदर हम कीपा से जाके स्टैट्स चेक करेंगे कि आके इसकी स्टैट्स की रोटेशंस आ रही हैं या नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगला काम ये है कि हम कहते हैं कि ब्रांड भी नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट को, ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो। अगर वो ब्रांड सेल कर रहा हो उसके ऊपर उसकी एक निशानी है कि उसके सिर्फ एक FBA बैठा होगा, सिर्फ एक FBA बैठा होगा। उसका ये मतलब हमें पता चल जाएगा कि यार ये सिर्फ ब्रांड खुद ही बैठा है। उसके ऊपर नाम और बाय बॉक्स का नेम वो सेम होता है, ब्रांड नेम और बाय बॉक्स के ऊपर मतलब सोल्ड बाय और शिप बाय, ठीक है, और सोल्ड बाय अमेजोन, शिप बाय फ्ला, मतलब वो FBA ब्रांड का नाम होगा। तो उसके बाद IP अलर्ट के वायलेशंस के लिए हम एक IP अलर्ट के लिए वो यूज़ करते हैं एक्सटेंशंस, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारी एक्सटेंशंस के बारे में बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये था हमारी मतलब कि प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए ट्रिक थी कि कौन कौन सा क्राइटेरिया किस किस तरह अपनाते हैं। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर ये एक सेफ़ मॉडल है। इसके अंदर आपको ये है कि बहुत सारे इश्यूज़ का मसला नहीं आता क्योंकि अमेज़ोन इसे खुद शिप कर रहा है। जब अमेज़ोन इसे खुद शिप कर रहा है तो इसके अंदर इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो वैसे जब हम होल सेल के अंदर यही मॉडल चूज़ होता है, जो FBA है होल सेल भी दरअसल उसके ऊपर भी यही शो हो रहा होता है कि ये भी, इसके पता नहीं चलता कि ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है या FBA, दोनों के ऊपर FBA ही शो हो रहा होता है क्योंकि वो भी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन ही होती है। तो इस तरह दोस्तों जो सबसे बेस्ट मॉडल है, अगर आपके पास कम क्वांटिटी से काम स्टार्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट आपके पास कम है तो आप इस तरह काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर होलसेल का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं एक तजवीज़ ये देता हूँ कि आप अली एक्सप्रेस, अलीबाबा से चीज़ें मंगवाएं। मिनिमम देख लें कि 100 पीसीज़ ये हैं, 500 पीसीज़ हैं। तो उसके बाद उसको सॉफ्ट अप्रूवल की बजाय हार्ड अप्रूवल के साथ आप इनवॉइसेस सबमिट करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही है कि आप सबसे पहले ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर काम करें क्योंकि ये एक मॉडल सेफ भी है और इन्वेस्टमेंट कम भी हो तो काम स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी आपको ये एक तजवीज़ थी। तो इसके बाद अगले आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं जो यूज़ होती हैं और उसके डिटेल से बताऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।